Good morning, students, and welcome to your class where we are going to study your English section, lesson number 2 from the book of Pearls. Students, before starting lesson number 2, we have to do one exercise, one warming up exercise, which is entitled Get Started. Get started. मतलब क्या करना है आपको लेसन स्टार्ट करने के पहले कुछ एक्सरसाइज करना है जहाँ पर मिसिंग लेटर्स है उनको भरना है ताकि फूड आइटम्स जो है यहाँ पर इस पेज नंबर पर आपका पेज नंबर कौन सा है 14 वहाँ पर कुछ मिसिंग लेटर्स भर के फूड आइटम्स का नाम कंप्लीट करना है। फर्स्ट है माय नेम राइम्स विथ मार्ली। राइम करना मतलब मिलता जुलता शब्द जैसे केक, बेक, टेक, शौर्य के जैसा तो और कोई नहीं होता। सन, बन, है ना, मून, सून, वाइफ, नाइफ, तो ऐसा राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम मार्ली के साथ राइम करना है और वर्ड है बी ब्लैंक आर ब्लैंक ई ब्लैंक। ओके, तो क्या होगा, ये पिक्चर देख के हमको पता चल रहा है कि ये है बार्ली, BARLEY। बार्ली क्या है? एक व्हीट लाइक फूड आइटम है, गेहूं के जैसा सीरियल है, एक अनाज है जिसको हम जौ कहते हैं। ठीक है, नंबर 2, यू माइट लाइक टू स्प्रेड मी ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। तुम मुझे ब्रेड की स्लाइस पर स्प्रेड करोगे, लगाओगे, तुमको पसंद है लगाना। व्हाट एम आई? इट इज बी ब्लैंक, BU ब्लैंक ब्लैंक ER। सो क्या आएगा यहाँ पर? BU double TER, butter। Okay, then third is I make things sweet। स्वीट बोलते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले शुगर का नाम आता है। व्हाइट सब्सटेंस है ना, सफेद कलर की, बिल्कुल व्हाइट लाइक मिल्क, और सब चीज़ों को मीठा बना देती है। चाहे खीर बनाना हो, चाहे रसगुल्ले बनाना हो, चाहे गुलाब जामुन बनाना हो, मम्मी उसको ऐड करती है स्वीट्स में। व्हाट्स दैट? S ब्लैंक ब्लैंक AR, इट इज SUGAR, sugar। करेक्ट। देन नंबर 4, when you chop me, चॉप करना मतलब कट करना। I can make you cry, जब आप मुझे कट करोगे मैं भी आपको एक सजा दूंगा। क्या करूंगा? आपको रुलाऊंगा। है ना, आपने पहले भी सुनी होगी कि एक चीज ऐसी जिसको जो काटे वही रोए। कौन है वो? प्याज। बिल्कुल करेक्ट। सो व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश? इट इज ONION। okay, so that onion, ONION। then number 5, what is number 5? you can bake me into a cake। आप मुझे बेक करके केक बना सकते हैं। as well as देखो वहाँ पर रोलिंग पिन दिख रहा है पिक्चर में। रोलिंग पिन मतलब बेलन दिख रहा है, हम इसकी चपातीज भी बनाते हैं। व्हाट्स दैट? F ब्लैंक O ब्लैंक R, FLOOR। okay students, then number 6, once I was a fresh grape। कभी मैं ताजा ताजा अंगूर हुआ करता था। when I dry up, जब I dry up, सूख गया, you put me in cake, आप मुझे केक में डाल देते हैं। what am I? R ब्लैंक ब्लैंक S ब्लैंक N। okay,
That's raisin. R-A-I-S-I-N. Raisin. Okay, students, so you have to fill these all spellings in your book and also you have to write them in your copy. आपको ये एक्टिविटी बुक के साथ साथ कॉपी में भी करनी है. Now let's read the lesson. Lesson is divided into 4 sections. How many sections? 4 sections. So first section is given on page number 15. Can you see the pictures? Lovely pictures. देखिए नीचे mice है ना. Mice are very naughty animals. Mice क्या होते हैं? Mice मतलब क्या है students? Mouse का प्लूरल होता है mice. Means mouse means एक चूहा, mice means ढेर सारे चूहे, 2 या 2 से ज्यादा चूहे. So it is singular. Singular and it is plural. Okay, singular means alone, अकेला, plural means 2 या 2 से ज्यादा. तो now we are reading section 1. Start page number 15. What may be a perfect home for one person may not suit another person at all. मतलब एक घर जो है वो किसी के लिए परफेक्ट हो सकता है. हमारा घर हमारे लिए परफेक्ट है पर जरूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए भी परफेक्ट हो, या फिर दूसरों का घर उनके लिए परफेक्ट है, जरूरी नहीं है वो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, है ना. तो ऐसा ही हमारा स्टोरी में है कि ये सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं बल्कि माइस के साथ भी होता है जो हमको इस स्टोरी में पढ़ना है. ठीक है, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट. सेक्शन 1. सो साइमल्टेनियसली वी विल राइट द हार्ड वर्ड्स. साथ साथ में हम स्टोरी में आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो नोट डाउन करेंगे विद देयर मीनिंग्स. तो आपको अपनी पेन लेकर रेडी बैठना है, पेन नॉट पेंसिल. और लिखते समय आपको 4 लाइन कॉपी ही यूज करना है इंग्लिश के लिए. लाइन में प्रॉपरली आपकी जो राइटिंग है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए. राइटिंग कैसी होना चाहिए? 4 लाइन में से 3 लाइन्स आपको यूज करना है लिखने के लिए. कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है. हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे एंड होता है ना. क्वेश्चन रहा तो क्वेश्चन मार्क पे, एक्सक्लेमेटरी रहा तो एक्सक्लेमेशन साइन पे. तो सेक्शन 1 में क्या है, आप हार्ड वर्ड्स को नोट करेंगे. सेक्शन 1 के हार्ड वर्ड्स. Once upon a time there was a little mouse called Mishti. Mishti एक छोटा सा चूहा था. He lived in the country. वो कंट्री में रहता था. कंट्री क्या है? कंट्री is, what is meant by country? It is open space. Here open space away from towns. Space away from towns or cities. Towns and cities means शहर या कस्बों से दूर जगह, मतलब बाहर की जगह, शहर के बाहर की जगह वो होती है कंट्री. वन डे ही आस्क्ड अ लिटिल माउस. अच्छा, ये कहाँ रहता था? वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है. एक छोटा सा चूहा था, उसका नाम था मिस्टी. मिस्टी कौन है? हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, हीरो है. ठीक है, वो कहाँ रहता था? कंट्री में. वन डे ही आस्क्ड अ लिटिल माउस called Mickey from the city to visit him. मिकी नाम का उसका फ्रेंड कहाँ रहता था? छोटा सा चूहा सिटी में रहता था. उसको अपने घर बुलाया. ठीक है, when Mickey arrived, जब मिकी आया, they sat down for dinner. वो साथ में बैठे डिनर करने के लिए. तो इसके आगे की स्टोरी ना स्टूडेंट्स हम बाद में देखेंगे. आप होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए. आपका होमवर्क है रीड lesson number 2 and find the meanings of hard words. Okay, ये हम बाद में देखेंगे. अभी आपको क्या करके रखना है? आपको लेसन रीड करना है. लेसन नंबर 2 की रीडिंग बहुत जरूरी है. और फिर उसमें से जितने डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको अंडरलाइन करना है पेंसिल से और उनकी मीनिंग बुक में ही पेंसिल से ही लिखना है. ठीक है,
पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, कोई गेम वगैरह चालू नहीं करना है, पेरेंट्स के साथ बैठना है, पेरेंट्स आपको गाइडलाइन करेंगे और टीचर्स के पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, होमवर्क डेली करना है। ये होमवर्क आप डायरी में नोट कर लेंगे, क्योंकि अगर पापा ऑफिस चले गए, घर में अगर कोई फोन अवेलेबल नहीं है तो डायरी का होमवर्क आपको रिमाइंड कराएगा कि आपका होमवर्क अभी करना बाकी है। ठीक है, सो आज इतना ही, कल हम इस लेसन को देखेंगे आगे। अप टू दैट, बाय बाय।